आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर की क्या प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं, कंप्यूटर किन भाषाओं को समझता है। तो कंप्यूटर की मुख्य रूप से 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं और इन्हीं भाषाओं को कंप्यूटर समझता है। अब इसमें से मशीन लेवल लैंग्वेज जो है इसको कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर के समझ जाता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है और हाई लेवल लैंग्वेज को भी समझने के लिए कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है ये कंप्यूटर की यानी मशीन की भाषा होती है जिसको कंप्यूटर सीधा बिना किसी ट्रांसलेटर के समझ जाता है। और इसी भाषा को बाइनरी लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है जिसका बेस 2 होता है और इसमें 2 डिजिट होते हैं 0 और 1। 0 का वैल्यू होता है ऑफ और 1 का वैल्यू होता है ऑन। जब किसी सर्किट में लाइट जाती है तो ऑन हो जाता है और उसका वैल्यू हो जाता है 1, और जब किसी सर्किट में कंप्यूटर किसी पार्ट में लाइट नहीं जाती है तो उसका मान वो ऑफ हो जाता है और उसका मान हो जाता है 0। तो ये होती है कंप्यूटर की मूल भाषा जिसको कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर के समझ जाता है। लेकिन यह भाषा मनुष्य के समझने के लिए बहुत कठिन है क्योंकि इस भाषा को अभी 0 और 1 के रूप में कोई भी कमांड आपको देना हो कंप्यूटर को या अपना नाम ही लिखना हुआ तो आपको उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 0 1 0 1 0 0 1 1 ऐसे करके रहेगा। तो उस भाषा को हम आसानी से नहीं समझ सकते, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तब उसके बाद समझ पाएंगे। लेकिन असेंबली भाषा जो होती है इसको हम भी समझ सकते हैं और कंप्यूटर भी समझ सकता है। लेकिन कंप्यूटर इस भाषा को सीधे सीधे नहीं समझ सकता है, इसलिए इसके अंदर होता है एक ट्रांसलेटर जो असेंबलर नाम का होता है। असेंबलर तो असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली भाषा होती है असेंबली भाषा को बाइनरी लेवल लैंग्वेज यानी 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट कर देता है जिससे कंप्यूटर का प्रोसेसर सीधा सीधा समझ जाता है और जो भी प्रोसेसिंग करना होता है प्रोसेसिंग करके और हमें आउटपुट दे देता है। तो असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। और इसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एकदम सामान्य अंग्रेजी भाषा होती है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं और कंप्यूटर का प्रोसेसर ट्रांसलेटर का उपयोग करके वो भी समझ सकता है। तो जो आपके कंप्यूटर का हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये सामान्य अंग्रेजी भाषा होता है और इसको ट्रांसलेट करने के लिए 2 प्रकार के ट्रांसलेटर कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं। एक होता है आपका इंटरप्रेटर और एक आपका होता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या काम करता है कि जो भी आप कमांड लिखते हैं, जो भी आप कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके, इंटरप्रेटर कोड के एक स्टेटमेंट को, मान लीजिए कि आपने यहां से लेकर के यहां तक कोई एक स्टेटमेंट लिखा तो एक बार में वो क्या करेगा कि एक स्टेटमेंट को पूरा ट्रांसलेट कर देगा यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और उसका प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देगा यानी उस काम को कर देगा। इसके बाद प्रोसेसर अगले स्टेटमेंट पर जाएगा, जो आपका ट्रांसलेटर होता है अगले स्टेटमेंट पर जाएगा और उसको उस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा यानी मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे करके प्रोग्राम के अंत तक चलता रहता है। लेकिन जो आपका कंपाइलर होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आप प्रोग्रामिंग किए रहते हैं उस पूरे कोड को एक ही साथ में ट्रांसलेट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर देता है तो कंप्यूटर का प्रोसेसर एक ही साथ में उस पूरे प्रोग्राम को, उस पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग भाषाएं काम करती हैं। तो इस वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में सीखा जिन भाषाओं को कंप्यूटर समझ सकता है, मशीन भाषा को सीधे सीधे समझ सकता है, असेंबली भाषा को असेंबलर के द्वारा ट्रांसलेट करने के बाद समझता है और जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं इसको ट्रांसलेट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर और कंपाइलर के द्वारा, तब कंप्यूटर इसको समझता है।